तो चलिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं। मेहनत तो पूरी होती है पर मार्क्स में वो बात नहीं दिखती। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज हम एआई की मदद से इसकी तह तक जाएंगे और इसका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। ये सवाल मन में जरूर आता होगा, है ना? कि पढ़ता तो हूँ, फिर भी मार्क्स कम क्यों आते हैं? घंटों पढ़ाई, नींद खराब करना और जब रिजल्ट आता है तो हाथ लगती है सिर्फ निराशा। पता है, ये फीलिंग बहुत परेशान करती है जब मेहनत का फल नहीं दिखता। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है या फिर कुछ और ही चल रहा है जिस पर ध्यान ही नहीं जा रहा। शायद असली प्रॉब्लम मेहनत की कमी में है ही नहीं, बल्कि पढ़ाई के तरीके में है। ओके, तो सबसे पहले उस साइकिल को समझते हैं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स अनजाने में फंस जाते हैं। ये ना एक ऐसा जाल है जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ और ज्यादा मेहनत करना बिल्कुल नहीं है। तो आइए असली मुद्दे पर आते हैं। प्रॉब्लम मेहनत की कमी है ही नहीं, असली प्रॉब्लम है एक ही गलती को अनजाने में बार बार दोहराना। जब तक ये समझ नहीं आएगा कि पिछली बार गड़बड़ कहाँ हुई थी, तब तक वही गलतियां रिपीट होती रहेंगी। सोचो, ये साइकिल कुछ ऐसे काम करता है। एग्जाम से पहले जमकर पढ़ाई होती है, फिर टेस्ट में अपनी पूरी जान लगा दी जाती है, लेकिन नतीजा वही, कम स्कोर। और इसके बाद क्या होता है? बिना मेथड बदले वही कड़ी मेहनत फिर से शुरू। ये एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बन जाता है। और यहीं पर एआई एक गेम चेंजर की तरह आता है। इससे एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव सामने आता है। ये इस पूरी चर्चा का टर्निंग पॉइंट है। ये उस चीज को सामने लाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो एक मिसिंग पीस जो इस पूरे साइकिल को तोड़ सकती है। देखिए, एआई का एनालिसिस हमें दो अलग अलग सोच का फर्क साफ दिखाता है। एक तरफ है आम सोच कि जितने ज्यादा घंटे पढ़ोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, और दूसरी तरफ है एआई का इंसाइट कि बेहतर मार्क्स ज्यादा घंटों से नहीं बल्कि स्मार्ट एनालिसिस से आते हैं। और ये है इस पूरी बात का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। एआई का इंसाइट बिल्कुल साफ है, अगर एनालिसिस नहीं तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं। इम्प्रूवमेंट का सीधा सीधा कनेक्शन परफॉर्मेंस के एनालिसिस से है। सिंपल। तो ये एनालिसिस आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है अपने परफॉर्मेंस को गहराई से समझना, खुद से ये सवाल करना, गलती आखिर हुई कहाँ थी, और उससे भी जरूरी, वो गलती हुई क्यों? क्या कॉन्सेप्ट में कोई कमी थी, सवाल गलत पढ़ लिया था, या फिर टाइम मैनेज नहीं हो पाया? यही है एनालिसिस। चलिए, अब जब हमें वजह पता चल गई है तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है जिसे फॉलो करके इस निराशाजनक साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ा जा सकता है। बेहतर स्कोर तक पहुंचने का रास्ता इस मंत्र में छुपा है। पहले एनालाइज करो, फिर इंप्रूव करो, और तब स्कोर अपने आप बेहतर होगा। सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल। आइए इस नए फ्रेमवर्क को डिटेल में समझते हैं। पहला कदम, एनालाइज। हर टेस्ट के बाद सिर्फ अपने फाइनल स्कोर को मत देखो, हर एक गलती को पकड़ो। दूसरा कदम, इम्प्रूव। हर गलती के पीछे का क्यों समझो और उसे ठीक करने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाओ। और तीसरा, स्कोर। अपनी इस नई समझ को अगले टेस्ट में अप्लाई करो और फिर देखो कि परफॉर्मेंस कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। तो आखिर में ये सारी बात एक बुनियादी बदलाव पर आकर रुकती है। हमें अपनी एनर्जी सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से शिफ्ट करके स्मार्ट एनालिसिस करने पर लगानी होगी। ये पूरा खेल एक नई माइंडसेट अपनाने का है। ये लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। स्मार्ट स्टडी करो, बस ज्यादा नहीं। मतलब हमारा फोकस सिर्फ ज्यादा पढ़ना नहीं बल्कि समझदारी से पढ़ना होना चाहिए। तो इस चर्चा को यहीं खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा अपने पिछले टेस्ट के बारे में सोचिए। वो पहली गलती कौन सी है जिसका एनालिसिस आप आज करने जा रहे हैं?